बड़ी खबर ये है कि एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी लेड सेल ऑफ इस समय जारी है। यूएस में हाई ग्रोथ, हाई वैल्यूएशन टेक्नोलॉजी कंपनीज मेल्ट हो रही हैं और वो साथ में सारे ग्लोबल एसेट्स को नीचे लेके आ रही हैं, इक्विटी एसेट्स को। इंडिया में भी सब एक भाव से नीचे आ रहा है, चाहे अच्छी अर्निंग्स हो चाहे खराब अर्निंग्स हो, वैल्यूएशन लॉफ्टी हो, लगभग सब प्रेशर में है। तो ये ट्रिगर जो है वो क्या है ऐसा, और इंडियन इन्वेस्टर को क्या उससे परेशान होना चाहिए? विकास गुप्ता हमारे साथ आज स्टूडियोज में वॉल पे हैं। इनको ग्लोबल एक्सपोजर भी है, हालांकि ये इंडियन स्टॉक्स ऑफ पोर्टफोलियो अभी मैनेज कर रहे हैं, बट अपने बहुत रिच एक्सपीरियंस में सब कुछ ये मार्केट में कर चुके हैं, ये मैं बता सकता हूँ। विकास, 18 ऑफ स्वदेश पे आज आपका स्वागत है। सबसे पहले इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए ये कॉन्टेक्स्ट में बताएं कि ये जो ग्लोबल टेक लेड सेल ऑफ है, इससे क्या इम्पैक्ट आता हुआ दिखता है? क्या परेशान होना चाहिए इंडियन इन्वेस्टर को? नहीं, इंडियन इन्वेस्टर को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडियन इकोनॉमी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी एनालिसिस के हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यस, इन्फ्लेशन थोड़ा सा इम्पोर्ट हो रहा है जी, और वो भी आरबीआई ने रेट इंक्रीज करके उसको रोकने की कोशिश की, क्योंकि अगर आरबीआई पहले नहीं करता फेड के तो रुपी गिरता, और रुपी गिरता ग्लोबल कमोडिटी जो हम इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल वगैरह, वो थोड़ी महंगी आती तो इन्फ्लेशन इंपोर्ट होता। तो उसने रोकने की कोशिश की है। अदरवाइज हमारी अर्निंग्स अच्छी है, हमारी एम्प्लॉयमेंट अच्छी है, हमारी ग्रोथ अच्छी है, तो डोमेस्टिक फैक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट मैं वो ग्राफिक्स एक बार डायरेक्टर साहब से कहूंगा कि वो चलाएं फैक्टर्स कि ग्लोबल टेक लेड सेल ऑफ जो हो रहा है उसके ट्रिगर्स क्या हैं। और आपसे मैं एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछूंगा कि जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से इक्विटी एज एन एसेट क्लास की डिस्काउंटिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है, और स्पेशली जहां अर्निंग्स बहुत ज़्यादा नहीं है या कुछ स्टार्टअप्स हैं जिनकी अर्निंग्स 8-10 साल आगे थी, तो वो जब एब्सेंस ऑफ अर्निंग्स, हाई वैल्यूएशंस और बढ़ते हुए ब्याज दरें, ये कैसे एक लीथल कॉम्बिनेशन की तरह प्ले आउट होता है? तो देखिए, ये वैल्यूएशन कैसे होता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो। बिल्कुल। तो अगले साल जो आएगा उसको आप डिस्काउंट करते हो कोई इंटरेस्ट रेट से, तो थोड़ा कम हो जाता है, और 10 साल बाद आएगा तो 10 साल की कंपाउंडिंग के बाद। तो जितने ज़्यादा दूर आपकी अर्निंग्स है, यानी अभी आप लॉस मेकिंग हो लेकिन आप 15 साल बाद बहुत बड़ी कंपनी जब हो जाएगी तब प्रॉफिट बनाओगे, राइट? ये टिपिकल स्टार्टअप जो हाई ग्रोथ वाली होती है, तो उसमें 50 बेसिस पॉइंट का भी, आधा % भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो एक वेरी डिफरेंट सीवियर इम्पैक्ट पड़ता है। मैं अपने डायरेक्टर साहब से कहूँगा कि एक्सेल म्यूचुअल फंड के ग्राफिक्स हटाएं और नैस्डैक क्यों गिर रहा है उसके ग्राफिक लेके आए, क्योंकि हम उसकी बात कर रहे हैं अभी। ये एक्सिस म्यूचुअल फंड का भी जो मामला निकल के आया, इसने भी फ्रेजाइल सेंटिमेंट को थोड़ा सा इम्पैक्ट कर दिया और आ गया है। लेकिन मेन प्रॉब्लम कल से ही है। कल नैस्डैक 5% गिरा है, S&P 3-4% गिरा है, तो मेन सेंटिमेंट वहां से आ रहा है। ये एडिशनल एक थोड़ा टेम्पररी फैक्टर आ गया है, पर ये नैस्डैक वाला जो ग्लोबल फैक्टर है, बिकॉज ऑफ फेड एंड बिकॉज ऑफ कि आपने बहुत ओवर वैल्यूएशन करके रखा है लॉस मेकिंग कंपनीज का, बिल्कुल, जो इवेंचुअली आ सकती हैं, तो वो कंपनी तो गिरेगी। लेकिन बहुत सारी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है जो आज बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस में प्रॉफिट बना रही है, वो अभी भी अवेलेबल हैं, वो भी गिर रही हैं साथ में। Exactly. चलिए, अब आप ये बताइए कि आपका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट इस समय कैसा है, और आपको कहाँ रिस्क वर्ड अच्छा लगता है इंडियन मार्केट के लिए हिसाब से, कहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट है और अर्निंग विजिबिलिटी अच्छी है? तो जैसे आप देखिए, एक हमने पोर्टफोलियो कैसे बनाया, हमारा जो मल्टी सेक्टर पोर्टफोलियो है, उसमें हम ग्रोथ वेक्टर्स लेते हैं। तो एक डिफेंस है ग्रोथ वेक्टर, और इसका बाकी सबसे कोई लेना देना नहीं है, कंप्लीटली अनकोरिलेटेड, क्योंकि डिफेंस सेक्टर इज फाइनली फंडेड बाय द गवर्नमेंट परचेस, है ना? तो इसमें कंपनीज के पास ऑर्डर बुक 2 साल से लेके 10 साल तक की है। बिल्कुल। तो एब्सोल्यूट विजिबिलिटी है अर्निंग्स की। वैल्यूएशन कंफर्ट तो बहुत ज़्यादा है, मतलब 10, 12, 15 पी के अंदर हैं सब कंपनीज, और ये कोई छोटी मोटी कंपनीज नहीं है, इन द सेंस कि वीक कंपनीज नहीं है। मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाली कंपनी, वर्ल्ड में कितनी कंपनी आप बताइए? बिल्कुल। आपको इंडिया में मिल रही है, सस्ते में मिल रही है, अभी आपको पता नहीं है। सबमरीन्स, न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी है, कितनी डिफिकल्ट है, पर आपको मिल रही है। फाइटर जेट एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी, मिसाइल्स बनाने वाली कंपनी, राइट? तो ये सब कंपनीज आपको मिल रही है आज, और ऑब्वियसली वो इम्यून है, उसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं है।
रेस्ट ऑफ द मार्केट सेंटिमेंट से। बट यस, स्टॉक प्राइस तो कभी भी गिर सकता है, पर ये एक ग्रोथ फैक्टर हमने डाला है। एक दूसरा है जो लॉन्ग टर्म, जैसे जीडीपी हमारा ग्रोथ है, तो उसके साथ में पावर सेक्टर, तो ये एक सेकंड है। थर्ड है हमारा कैपिटल एनेबलर्स, जिसमें हम डिजिटल बैंकिंग, पेमेंट्स, बट फ्रॉम बैंक्स। जो प्राइवेट फिनटेक और ये सब स्टोरी बहुत अच्छी थी, अच्छा हुआ, लेकिन बैंक्स आर अब फाइट बैक कर रहे हैं। बिल्कुल। और बैंक्स की जो स्ट्रेंथ की वजह से वो एक्चुअली डोमिनेट कर रहे हैं, और शायद इवेंचुअली वही विन करने वाले हैं। आज बहुत अच्छे, आज मतलब लास्ट कई महीनों से बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है, आज और भी अच्छा रेट हो गया। तो ये वैल्यूएशन कितना आपको गिरता हुआ नजर आता है इंडियन मार्केट्स का, ये जो मैक्रो कंसर्न्स के चलते? आपके इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं? तो देखिए, हम थोड़े फंडामेंटल टाइप के हैं, तो ज़्यादा मार्केट प्रेडिक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं। बट यस, अभी तो जैसे अगली मीटिंग में भी फेड इंक्रीज करने वाला है, आरबीआई देखेंगे आरबीआई क्या करते हैं उसको संभालने के लिए। लेकिन इट इज क्लियर कि भाई फेड अभी 2-3 मीटिंग तक 50 बेसिस पॉइंट और ये सब इंक्रीज करेगा। तो उसके साथ साथ में मार्केट को तो पता है, तो ऑलरेडी डिस्काउंट होना चाहिए, पर फिर भी ये होता है कि जब एक्चुअल में आता है फिर से गिरता है। तो आप ऐसा समझो कि भाई एक प्लान ये हो सकता है कि आप थोड़ा वीक मानो नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स तक, और इंस्टॉलमेंट में सिप टाइप का इन्वेस्टमेंट कीजिए। बट वैल्यूएशंस आर ऑलरेडी गुड, बहुत अच्छा है, और आपको और अच्छा मिलता है, तो आप थोड़ा संभाल के 2-3 महीने में डिप्लॉय कीजिए। ये एक बहुत अच्छी राय आ रही है प्रियंका और मानसी। इसके साथ मैं आपको हैंडओवर करूंगा कि डिफेंस, रेलवेज, कैपिटल गुड जैसे एरियाज में विकास की रुचि है, और इमीडिएट एक भाव से सब आप जंप मत कर जाइए, लेकिन धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में बाइंग शुरू कर दें, क्योंकि वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव